18 महीने की बच्ची की साइलेंट किलर बनी पापा की गर्लफ्रेंड, नेल पॉलिश रिमूवर पिलाया, स्क्रू खिलाया, दहला देगी ये मर्डर मिस्ट्री। महज 18 महीने की बच्ची को मारने के लिए एक लड़की साइलेंट किलर बन गई। 20 साल की वो किलर लड़की उस मासूम बच्ची को ऐसी मौत देना चाहती थी कि किसी को वजह का पता ही न चल सके। आखिरी में हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन बच्ची की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक एक कर उस बच्ची के ऑर्गन फेल होने लगे और आखिर में 4 दिन के बाद उस बच्ची की मौत हो गई। इस मौत को देखकर डॉक्टर हैरान थे कि आखिर 1 साल से थोड़ी बड़ी बच्ची के अंग ऐसे कैसे काम करना बंद कर सकते हैं। ये बेहद चौंकाने वाली बात थी। फिर उस बच्ची की डॉक्टरों की एक टीम ने बारीकी से पड़ताल की, तब जाकर पता चला कि उस बच्ची के शरीर में बच्चों के खेलने वाले 20 छोटे छोटे वाटर बीट, छोटे छोटे लोहे के स्क्रू और दर्जनों बटन साइज वाली बैटरी और एक जहरीला केमिकल एसीटोन होने का पता चला। इस केमिकल का इस्तेमाल नेल पॉलिश रिमूव में इस्तेमाल होता है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये घटना पिछले साल अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुई। तारीख थी 25 जून 2023। 18 महीने की बच्ची का नाम आइरिस था। पिता बेली जोकोम्बी उस दिन अपनी गर्लफ्रेंड ओवेंस के साथ घर पर थे। ओवेंस 20 साल की लड़की है। वो बेली जोकोम्बी से प्यार करती है। उस दिन दोनों साथ में काफी समय बिताना चाहते थे। उसी दौरान अचानक बेली जोकोम्बी को मार्केट जाना पड़ा, जहां से उसे बेटी के जरूरत के सामान खरीदने थे। जब वो मार्केट गए, उसके कुछ घंटे बाद ही गर्लफ्रेंड ओवेंस ने उसे फोन किया। फोन पर कहा कि बेटी के साथ कुछ हो गया है। उसने बताया कि उसने अपने शरीर पर कुछ भारी सामान से मार लिया और फिर नीचे गिर गई, जिससे वो बेहोश जैसी हो रही है, इसीलिए जल्दी आ जाओ। इसके बाद इमरजेंसी नंबर पर फोन कर बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में बच्ची की हालत धीरे धीरे सुधरने के बजाय और खराब होती चली गई। हॉस्पिटल में इलाज चल ही रहा था, लेकिन 4 दिन बाद उसकी मौत हो गई। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि बच्ची की मौत उसके कई ऑर्गन फेल होने की वजह से हुई थी। ऐसे में डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहे थे कि अगर किसी बच्ची के सिर पर चोट लग जाए तो उसके शरीर के अंदर के ऑर्गन कैसे फेल हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने काफी समय तक बेली जैकोम्बी की गर्लफ्रेंड से पूछताछ किया गया। उसने बेहद सहज तरीके से वही बात दोहराई। ये सुनकर पुलिस और डॉक्टर भी हैरान थे। इसके बाद बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। बच्ची की मौत कैसे हुई है, इसकी जांच की गई तो पता चला कि पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर से टाई की तरह बच्चों के खेलने वाली वाटर बीट निकले। उसके शरीर से करीब 20 वाटर बीट बाल मिली। बटन की आकार की दर्जनों बैटरी और छोटे छोटे स्क्रू भी मिले। उसके पूरे ब्लड में भारी मात्रा में जहरीला केमिकल एसीटोन मिला। लेकिन ये सब कुछ कैसे उसके शरीर में पहुंचा, इसे लेकर पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। इसीलिए पुलिस ने उसकी बारीकी से जांच की। कई महीनों के जांच के बाद 11 जनवरी 2024 को गर्लफ्रेंड ओवेंस को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि पिछले साल जनवरी से लेकर जून महीने तक ओवेंस ने लगातार इंटरनेट पर सर्च किया था कि घरेलू सामान से कैसे बच्चों की मौत हो सकती है, कैसे ब्यूटी प्रोडक्ट जानलेवा बन सकते हैं। इस दौरान उसे पता चला था कि नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है, जिसके पीने से
ब्लड में जहरीला एसीटोन घुल जाता है, जिससे ऑर्गन फेल हो सकते हैं और जान जा सकती है। इन्हीं का इस्तेमाल करके उसने 18 महीने की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। ये भी जानकारी मिली कि बच्ची की वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे ज्यादा समय नहीं दे पाता था, इसीलिए उसने उस बच्ची को जान से मारने की ठान ली थी। लेकिन उसकी हत्या ऐसी करनी थी कि किसी को उसके ऊपर शक न हो। दोस्तों, कैसे कोई इतना हद तक गिर सकता है? एक छोटी सी मासूम बच्ची जो ठीक से बात भी नहीं कर सकता, उसे इतनी बेरहमी से मार कैसे सकता है? आपका क्या राय है और आप उस लड़की को कौन सी सजा देना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।